Good morning all. Today I am going to teach you a new poem, that is The Express by Stephen Harold Spender. And this is a modern romantic poem. First of all, I would like to tell you something about a small introduction about Spender. So, Sir Stephen Harold Spender was born on 28th Feb 1909 till 16 July 1995, that is the time period of him, was an English poet, novelist, essayist who conquered on themes of social injustice and the class struggle in his work. He was appointed the 17th Poet Laureate, consulted in poetry to United States Library of Congress in 1965. He has written many works and his main influences were Mr. W.H. Auden, and he is friendly with David Jones, W.B. Yeats, Allen Ginsberg, Ted Hughes, Joseph Brodsky, Isaiah Berlin, Mary McCarthy, Roy Campbell, Raymond Chandler, Dylan Thomas, Jean-Paul Sartre, and T.S. Eliot, as well as a member of Bloomsbury Group, in particular Virginia Woolf. So what is he doing in this poem? What is the theme? What is it all about? The express. When you listen the word express, this lecture will be bilingual for a better understanding, because it is something new in modern romantics that I am going to explain. So I will explain it in bilingual way for a better understanding. So express, when we say express, you must be thinking express means some newspaper or something. No, express here means a train. So what he is doing here, he is just glorifying the journey of a train. He is glorifying a train. So it's all about a train. He glorifies that express train. The name of the train is the express. The train here is a symbol of modern industrial civilization. It is an answer to the degenerating world of 20th century. The poet derives home the message that the new age of romanticism will not wither away. A true romantic is likely to find new wild happiness from amidst the machine, gas work and pistol. यहाँ पर पोएट जो है वो एक ट्रेन के बारे में बात कर रहा है और उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, और उनका इशारा इस बात पे है इस पोम को लिखने के बाद कि ये जो रोमांटिक पीरियड है ना, ये 20th सेंचुरी में ख़त्म नहीं होगा. जैसे आपको पता है कि रोमांटिक पीरियड जो है 80s में, लेट 80s में शुरू हो कर के 90s में जब विक्टोरिया चली जाती है, तो विक्टोरियन एज की बात हो रही है. तो ये राइटिंग स्टाइल की बात हो रही है. आपको पता है कि रोमांटिक्स वर्थ से शुरू हुआ और उसके बाद 1851 की डेथ के बाद ये लाइटन अप हो गया, लेकिन फिर भी मॉडर्न रोमांटिक्स आते रहे जिन्होंने रोमांटिक पीरियड में भी, विक्टोरियन पीरियड में भी लिखा. तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जब 20th सेंचुरी आ रहा है तो वो ख़त्म नहीं होंगे. हाँ, ये हो सकता है कि चेंजिंग ऑफ टाइम के साथ वो अब मॉडर्न चीज़ों के बारे में लिखने लगे, लेकिन जो रोमांटिक्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे. जब वो सोच जो है वो ख़त्म नहीं होगी. 20th सेंचुरी में भी जो रोमांटिक सोच है, जैसे आपने सुना था कि फूल पत्तों के बारे में लिखते थे, वेलर के बारे में लिखते थे, लोगों की शिवलरी के बारे में, प्रिंस और प्रिंसेस के युद्ध गाथाएँ, और जैसे कि आपने यूलिसिस में देखा, ग्लोरीफाई करते थे चीज़ों को. लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि हम ख़त्म नहीं होने वाले, हम मॉडर्न रोमांटिक्स हैं. हम क्या करेंगे, हम ग्लोरीफाई करेंगे मशीनरी वर्ल्ड को. तो ये क्या है, ये एक तरह से मशीन्स को, गैस वर्क को, पिस्टन को, इन सब चीज़ों को ग्लोरीफाई करेंगे, इनके बारे में लिखेंगे विथ एलिट्रेशन, ब्लैंक वर्ड्स एंड कंक्रीट इमेज के साथ. यानी कि हम उसको, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम उसे भी दिखा के उससे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक मेटाफिज़िकल ट्रांसेंस की तरह ले करके, जैसे होता है ना कि आपको पता है मेटाफिज़िकल क्या है, तो मेटाफिज़िकल वे में भी हम लिख सकते हैं. उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्रेस भी किया, इसको बहुत अच्छे से लिखा भी. तो इन द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, मॉडर्न रोमांटिक्स जो थे, उनका जो ये एक तरह का सिम्बलाइजेशन था द एक्सप्रेस का, वो किस चीज़ का था, मॉडर्न
इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, जो मशीन्स आ रही थी, जो साइंटिफिक चीज़ें बन रही थी, जिसका यूज़ हो रहा था मशीनरी में, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं और रोमांटिक वे में लिखते हैं। तो ये पूरी पोएम जो है वो उसके बारे में है और इसको उन्होंने सिंबलाइजेशन भी दिया है। इन्होंने अपनी जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको ग्लोरीफाई किया है। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्स्ट विथ लाइन। आफ्टर द first powerful plain manifesto, the black statement of Piston, without more fuss, but gliding like a queen, she leaves the station. Without bowing and with restrained unconcern, she passes the house with humbly crowd outside. ऐसा होता है कि जब एक्सप्रेस ट्रेन को सिग्नल मिला, ऑफिशियल मैनिफेस्टो में सिग्नल मिला कि हाँ अब आप जा सकती हैं, अब आप स्टेशन छोड़ सकती हैं, तो वो यहाँ पर ट्रेन को ग्लोरीफाई करते हुए बड़े बताया उन्होंने कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन बिल्कुल ग्लोरीफाइड वे में मूव करना शुरू करी, जैसे कि एक क्वीन मूव करती थी। यहाँ पर इन्होंने शी वर्ड जो यूज़ किया है, ये पर्सोनिफिकेशन किया है ट्रेन का। तो अगर आप पोम का ये पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो यहाँ पे जो शी है इसको मार्क कर लीजिए, ये पर्सोनिफिकेशन किया है ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन का। और उन्होंने कहा शी बाउइंग विद रेस्ट्रेन अनकंसर्न, उसको कोई और जो स्टेशन पे जैसे आप देखते हो जब ट्रेन जाने लगती है तो प्लेटफॉर्म पे जो लोग भी होते हैं पीछे हट जाते हैं, और जो लैंडस्केप्स होता है वो ऐसा लगता है कि वो सर झुका रहा है और रानी बिना उनको देखे आगे बढ़ रही। तो बस उसी तरह से रानी ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है और अपने आसपास की चीज़ों को अनकंसर्न होकर, अपनी आसपास की चीज़ों के लिए अनकंसर्न रहकर वो आगे बढ़ रही है और उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे उसको होमेज दे रहा है, वो बस आगे बढ़ रही है। द गैस वर्क एट लास्ट द हैवी पेज ऑफ डेथ printed by Greystone in the cemetery. Beyond the town there lies the open country where gathering speed she acquire mystery. The luminous self-possess of ships on ocean. कहते हैं कि जैसे जैसे वो जो है यहाँ पे उनको रनिंग ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन को एक्सप्रेस किया गया है, रनिंग कैसे कर रही है थ्रू द वैरायटी ऑफ प्लेसेस, सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस वेयर व्हेन इट पासिस थ्रू द ओपन कंट्री। और जब वो जा रही है, जब वो ओपन कंट्री मतलब ओपन जगह की तरफ से गुजरी तो उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई। देखो होता है ना, खाली जगह मिली तो उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई। अब ये ट्रेन के चलने को ही एक तरह से पर्सोनिफिकेशन में ले रहे हैं और ऐसे बोले कि ऐसे चल रही थी जैसे कि उसकी स्पीड एक आश्चर्यचकित होने वाली और एक अमेजिंग वे में, एक मिस्टेरिकल वे में बढ़ गई। इट हैज़ अ ब्राइट सेल्फ पोजीशन, और ऐसा लग रहा था कि उसको अपने ऊपर बड़ा प्राउड है और वो ऐसे चल रही थी रेलवे ट्रैक पे जैसे कि एक ओशन में शिप चला आ रहा होता है। आपने देखा होगा ओशन में एक ग्लोरी माइटी वे में शिप चला आता है, तो वहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं कि एज वर्ड से कंपेयर करके कह रहे हैं। यहाँ पे आपको सिमिली और मेटाफर भी मिलेगा। तो एज वर्ड से कंपेयर करके कह रहे हैं कि ऐसे चली आ रही है जैसे कि शिप चली आ रही होती है ओशन से। द शिप सीम्स टू नो देयर वे अक्रॉस अ वाइड एंड डीप ओशंस। द सेम इज़ विद द एक्सप्रेस एंड इट ऑल्सो अपीयर्स टू नो इट वे व्हेन इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द अननोन प्लेसेस। जब वो चल के आ रही तो उसे बिल्कुल पता है कि वो किस तरफ जाना है, उसको ट्रैक है उसका, वो एम है उसके पास, डेस्टिनेशन है। इट्स नॉट लाइक दैट शी इज़ ट्रैकलेस और एमलेस, शी इज़ मूविंग इन अ वेरी सुपीरियर मैनर। और इट इज़ नाउ शी बिगिंस टू सिंग। अब उन्हें लगता है कि ऐसा हो गया, थर्ड स्टैंजा में वो कहते हैं कि अब ऐसा हो गया कि अब वो गाना गाने लगी, अपनी मस्ती में, अपनी खुशी में है, वो अपने ही प्राउड होकर के अब वो गाना गाने लगी। मतलब शी इज़ वेरी मच नाउ टेकन द जॉब ऑफ मूविंग। अब वो गाना भी गा रही है चलते चलते, और उसके जो साउंड है, जैसे कि ट्रेन का जो साउंड होता है, कभी धीरे धीरे छुक 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 करती, फिर छुक 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 करके बहुत तेज़ तेज़ चलने लगती है, फिर बीट्स बहुत तेज़ हो जाते हैं। उसको वो कंपेयर करेंगे इस पैराग्राफ में और देखिएगा कितने ब्यूटीफुली उन्होंने साउंड ऑफ ट्रेन को पिकअप किया एज अ साउंड ऑफ सम सॉन्ग। और ये भी तक कह डाला है लास्ट में कि एक नेचुरल बर्ड के सिंगिंग से भी ज़्यादा अच्छा इसका साउंड है। तो अब तो वो पिकअप ले रही है ट्रेन, तो अब वो क्या कर रही है, पहले धीरे धीरे एट फर्स्ट क्वाइट लो, धीरे धीरे चली, फिर लाउड हुई, फिर और लाउड हुई, और इतनी ज़्यादा लाउड हो गई कि जैसे जैज़ी मैडनेस। जैज़ एक म्यूज़िक होता है जो कि बहुत
बीट वाला होता है, जैसे कि आप कभी सुन सकते हैं, जैसे कि आपका जैज़ म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक कह सकते हैं आप, उस तरह का म्यूज़िक होता है, बीट्स पे होता है, फ्रेंजी करने वाला, क्रेज़ी करने वाला। तो वो क्रेज़ी साउंड की तरह फिर वो मेक करने लगी, साउंड बनाने लगी। एंड द सॉन्ग ऑफ अ विसल स्क्रीमिंग एट कर्व्स, और जहाँ जहाँ मुड़ रही थी वहाँ वहाँ विसल साउंड दे रही थी, जो कि बहुत शार्प साउंड था, ऐसा शार्प था कि कान बहरों को भी मतलब सुनाई दे जाए ऐसा साउंड। ऑफ डेफ एनिंग टनल्स, और जब वो अंधेरे टनल्स में से गुजरती तो और चीखती हुई, और ज़्यादा ही मतलब फ्रेंजी वे में एकदम बिल्कुल एक्साइटेड होके चलती है। एंड ऑलवेज लाइट एरियल अंडरनीथ एंड ट्रीट्स द एलिट मैटर ऑफ दिस वीक, और वो बहुत ही ज़्यादा शार्प वॉइस के साथ, अपनी मैडनेस के साथ ऐसे वो चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो उसके अंदर अब एक अलग ही एक एलिवेटेड फीलिंग आ चुकी है, अब वो समझ चुकी है, कॉन्फिडेंट हो चुकी है, और अब बहुत तेज़ साउंड मचा रही। जैसे आपने देखा कि पहले हम धीरे धीरे, अगर आप बाइक चलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, हल्का हल्का, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जैसे ही बाइक के ऊपर आपकी पकड़ बनती है आप फिर बिल्कुल गाना गाते हुए बाइक चलाने लग जाते हैं। तो वैसे ही वो कह रही कि पहले जब उसने पिकअप लिया तो बहुत धीरे धीरे, हल्के हल्के, फिर वो कॉन्फिडेंट क्वीन की तरह चली, फिर वो अपने आप को थोड़ा इधर उधर अनकंसर्न वे में, बहुत ही मैजेस्टिक वे में चलने लगी। फिर उसने साउंड का पिकअप लिया, फिर वो साउंड की वेरिएशंस दिखा रहे हैं अपनी पोइट्री में, फिर वो और साउंड की वेरिफिकेशंस के साथ, वेरिएशंस के साथ वो उसका कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं स्ट्रीमिंग थ्रू मेटल लैंडस्केप्स ऑन हर लाइन शी प्लस न्यू एराज ऑफ वाइट हैप्पीनेस वेयर स्पीड थ्रो अप स्ट्रेंज शेप्स, ब्रॉड कर्व्स एंड पैरेलल क्लीन लाइक ट्रेजरीज फ्रॉम गन्स। अब तो वो ये कह रहे हैं कि जो है ना ट्रेन जो है ना, वो अब गाना गाते गाते एक ओपन प्लेस से निकलते निकलते जैज़ म्यूज़िक की मैडनेस पकड़ते पकड़ते अब बिल्कुल से स्ट्राइकिंग और जॉयफुल हो चुकी है। और जो स्पीड है ना, वो अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ कर्व पे अलग अलग होती है, और अब उसने क्या पकड़ लिया है, अपना लैंडस्केप समझ लिया है, और अब वो नई नई जगहों से भी निकल रही है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो है अब नए नए आयाम तक पहुंच रहा है। पहले घर, आप इसको सिंबलाइज़ करिए ट्रेन को मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से, कि पहले मशीनें छोटी छोटी जगहों पे पहुंची, घरों में से एक निकली, और फिर उसके बाद जो है छोटी छोटी ट्रैक पे, जहाँ पे उनका नॉन ट्रैक था वहाँ पे निकली, और उसके बाद अब जो है मशीनें जो है अननोन ट्रैक्स पे भी बहुत कॉन्फिडेंटली मूव कर रही हैं। तो वो यही बताना चाहते हैं। एट लास्ट फर्दर देन एडिंगटन और रोम, बियॉन्ड द क्रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शी रीचेज नाइट वेयर ओनली अ लो स्ट्रीम लाइट ब्राइटनेस ऑफ phosphorus on tossing hill is light, and like a comet through flame she moves and trains, wrapped in her music, no bird song, no nor bow breaks with honey birds shall ever equal। तो यहाँ पे ये कहते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं ट्रेन को, कहते हैं कि द पोएट सेज दैट इट रीचेज बियॉन्ड द सिटीज़ लाइक एडिनबर्ग और रोम। अब एडिनबर्ग और रोम जैसी सिटीज़ भी उसके लिए कोई छोटी जगह रह गई है। इट क्रॉसेस द लिमिट ऑफ हॉरिजॉन, ये दिखा रहे हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कितना आगे बढ़ चुका है, कि अब वो सिटीज़ लाइक एडिनबर्ग, जो कि बड़ी सिटीज़ मानी जाती थी, और रोम, उनको भी क्रॉस कर चुकी है, और अब ये इसका हॉरिजॉन इतना बढ़ गया कि वो स्पेस और स्टार तक पहुंच गया। मतलब ये उसको एक तरह से हाइपरबोलिक वे में बता रहे हैं। एट नाइट देर इज़ ब्राइट लाइट ऑफ स्टार्स इन द स्काई एंड पीक्स ऑफ द हिल्स सीम्स टू थ्रो अप, इट इज़ लाइक अ कमेट ब्लेजिंग थ्रू द स्काई एंड मूव्स अहेड टू बी फिल्ड विद द ब्राइट लाइट। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो रात में आकाश में जो तारे चमकते हैं ना, वो पंक्तियों में और वो पंक्तियों में खड़े हो गए आकर के हिल्स की चोटियों पे, और देखना चाहते हैं इसको, और जो जलते हुए गोलों के समान दिख रहे हैं, और जो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जो है लाइट्स के साथ आगे बढ़ रही है, तो ये उसको देखने आगे, मतलब ट्रेन इतनी ज़्यादा है, और वो अब और खुश हो रही है ट्रेन, और आगे गाना गाती बढ़ती जा रही है। मतलब शी इज़ फीलिंग मोर एलिवेटेड एंड शी इज़ मूविंग विद द सॉन्ग। और उसका जो सॉन्ग है ना, उसको कंपेयर करते हैं वो कि नेचुरल जो बर्ड गाना गाती है, और जो
जो एक छोटी सी बर्ड के बारे में वो कहते हैं कि कोई भी गीत, कोई भी बर्ड और कोई भी जो शहद के बाहर से टूटी हुई ब्रांचेस होती है ना, जो ब्रांचेस जिस पे शहद बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, उससे भी अगर ब्रांचेस टूट गई हो तो वो भी इतना आनंद नहीं, इतना हैप्पीनेस नहीं आपके अंदर क्रिएट कर सकता जितना ये ट्रेन क्रिएट कर रही है। तो ये आपको ये बता रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो अपनी फ्रेंजी म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ती जा रही है। जो ये कॉमेट्स हैं, जो ये ब्लेजिंग स्टार्स हैं, सब कुछ उसको आगे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसको और लाइट दे रहे हैं। जैसे हम नहीं देखते हैं कि भगवान जी के हाथ से लाइट निकली तो आपके अंदर भी ग्रेस आ गया, तो बस उसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि ये लाइट्स अपनी दे रहे हैं और ट्रेन के अंदर भी ग्रेस बढ़ता जा रहा है। मतलब वो भी अपनी शक्ति, अपना आशीर्वाद उसको दे रहे हैं, एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं, और वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक ट्रेन से रोमांटिक, मॉडर्न रोमांटिक वे में इस पोएट्री को लिखा है। ट्रेन से उन्होंने रोमांटिक फीलिंग्स को जगाया। आप देख सकते हैं कि ट्रेन को भी उन्होंने गाना गाते हुए महसूस किया है। तो रोमांटिक्स कौन होते हैं? जो अपनी इमेजिनेशन के बल पे चीज़ें लिखते हैं, जो अपनी इमेजिनेशन को इतना हाई करते, कल्पना शक्ति जिनकी बहुत होती है, इमेजिनेटिव होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने कितने इमेजिनेटिव तरीके से इस पोएम को लिखा है। और आई होप आपको समझ में आई हो। मैंने लाइन वाइज आपको समझाया है। 5 स्टैंज़ा हैं इसमें, और 5 स्टैंज़ाज़ में इसमें 8 लाइन्स हैं। किसी में 8 लाइन्स है, किसी में 5। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से स्टैंज़ा में कितनी लाइन्स की पोम है ये, कितनी लाइन्स से इसको कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने। तो फर्स्ट स्टैंज़ा में मेरे ख्याल से 5 या 6 लाइन्स हैं, 5.5 लाइन हैं, और सेकंड स्टैंज़ा में भी ऐसे ही हैं। तो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसमें भी 5 स्टैंज़ा हैं। इसमें थर्ड स्टैंज़ा में भी 5 to 6 लाइन्स हैं। तो एक बार इसको ऐसे भी पढ़ेंगे जैसे मैंने समझाया, फिर जैसे भी पढ़ें वैसे भी पढ़ेंगे कि आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 5th सेमेस्टर BA 5th सेमेस्टर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा, तो आप उसको उस तरह से भी पढ़ेंगे। और इसका आप फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। इसमें फिगर ऑफ स्पीच के एलिमेंट्स देखेंगे। इसमें मेटाफर का यूज़ है, इसमें सिमिली का यूज़ है, इसमें हाइपरबोल्स का यूज़ है, इसमें इमेजिनेशन का भी बहुत अच्छा यूज़ किया है। डेकोरेटिव लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, और एक्सप्रेसिव स्टाइल है। तो ये सब कुछ आप देखेंगे। एलिट्रेशन का यूज़ किया है, ब्लैंक वर्ड्स में पोम है। तो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल।